सुप्रभात प्यारे बच्चों। स्कूल बियॉन्ड स्कूल के अगस्त माह में कक्षा दूसरी में दूसरी की कक्षा में मैं करुणा गुप्ता आज आप लोगों के समक्ष पुनः कविता 3 खीर की दावत का स्पष्टीकरण कराने हेतु उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि दावत का मतलब क्या होता है। दावत का मतलब मैंने आपको बताया था कि भोज के लिए या खाने के लिए किसी को आमंत्रण या निमंत्रण देना। और खीर के बारे में भी मैंने आपको यह बताया था कि खीर क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि खीर एक खाने की मीठी मीठी स्वादिष्ट चीज़ होती है जो बच्चे, बूढ़े और सभी लोग पसंद करते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि खीर की दावत, इस कविता का नाम खीर की दावत क्यों पड़ा। वो इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक प्राणी थी, यानी एक बिल्ली थी, जो बिना किसी को कुछ बताए दबे पांव से घर में घुस आ जाती थी और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें चट कर जाती थी। मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरह से उसने एक दिन घर में बनी हुई खीर दबे पांव आकर चुपके से चट कर ली थी, यानी खा ली थी। और जब उस घर के मालकिन को, यानी कि कवि की माँ को जब इस बात का पता चला, जब उन्होंने देख लिया कि बिल्ली ने सारी खीर चट कर गई है और जब वह बिल्ली पर गुस्सा हुई, तो बड़ी ही चालाकी से बिल्ली ने खुद को किस तरह से बचा लिया था। पिछली बार मैंने आपको यह भी बताया था कि खीर की दावत का मतलब होता है कि खीर की दावत के लिए बिल्ली ने खुद को ही आमंत्रण दे दिया था और खुद ही दावत मना ली थी और बड़ी ही चालाकी से बच भी निकली थी। पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को कविता के कठिन शब्द पढ़कर सुनाए थे, जो मैं इस बार भी आपको कविता के कठिन शब्द पढ़कर सुनाऊंगी। साथ ही मैंने आपको कविता का सस्वर वाचन करना भी सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि इस कविता का सस्वर वाचन कैसे करना है। तो मैं पुनः आपको एक बार कविता के कठिन शब्द पढ़कर बताती हूँ और पुनः कविता का सस्वर वाचन करना बताती हूँ, और इसके बाद मैं आपके समक्ष कविता का स्पष्टीकरण करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता 3 खीर की दावत। सबसे पहले हम इसमें आने वाले कठिन शब्दों को ध्यान से पढ़ लेंगे और इसका सही उच्चारण हम कर लेंगे। पहला शब्द है बिल्ली। आपको इस शब्द का 3 बार उच्चारण करना है, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। दूसरा शब्द है कटोरी। आपको इस शब्द का भी 3 बार सस्वर वाचन करना है, कटोरी कटोरी कटोरी। तीसरा शब्द है खुशबू। इसे भी आप 3 बार पढ़ेंगे, खुशबू खुशबू खुशबू। खुशबू यानी सुगंध, जैसे फूलों की खुशबू आती है ना, या किसी खाने की चीज़ की खुशबू आती है, यह होती है वह खुशबू। फिर नज़र नज़र नज़र। गुर्राकर गुर्राकर गुर्राकर। गुर्राकर यानी बहुत गुस्से से देखना। फिर अगला शब्द है म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और ये म्याऊं की आवाज़ किसकी होती है? बिल्कुल सही, बिल्ली की। तो ये बिल्ली की आवाज़ है, बिल्ली की बोली है। बिल्ली क्या कहती है? म्याऊं म्याऊं म्याऊं। और अंतिम शब्द है भोली भोली भोली। आपको क्या करना है बच्चों? आपको सभी शब्दों को बार बार 3 बार या 5 बार इसका उचित ढंग से उच्चारण करना है। तो चलिए बच्चों, कविता का स्पष्टीकरण करने के पूर्व मैं एक बार पुनः इस कविता का सस्वर वाचन करना चाहती हूँ। आप लोगों को भी क्या करना है? ध्यान से सुनना है कि मैं इस कविता का सस्वर वाचन कैसे करती हूँ, और फिर आपको भी बार बार इस कविता का सस्वर वाचन करना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कविता की ओर। कविता 3 खीर की दावत। मेरे घर में थी एक बिल्ली, हम कहते थे उसको लाली। दूध दही की बड़ी चटोरी, चट कर जाती भरी कटोरी। माँ ने एक दिन खीर पकाई, लाली जी को खुशबू आई। दबे पाँव से वह घुस आई, लेकर मज़े खीर सब खाई।
खाकर खीर चली जब वह घर, पड़ी नजर माँ की तब उस पर। माँ ने देखा जब गुर्रा कर, कांप गई तब लाली डर कर। म्याऊं म्याऊं करके बोली, मैं तो हूँ माँ बिल्कुल भोली। मैं आऊं कहकर पूछा था, नहीं आपने तब रोका था। म्याऊं का मतलब तुम समझो, चलो माफ भी अब कर दो। म्याऊं म्याऊं दोहराऊंगी, सदा पूछ कर ही आऊंगी। तो बच्चों, ये है हमारी प्यारी सी कविता, कविता 3 खीर की दावत। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था बच्चों कि खीर क्या होती है, दावत का मतलब क्या होता है ना। तो अब हम यहाँ पर हमारी कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्ली क्या होती है। बिल्ली एक प्राणी है जो हमारे घरों के आसपास या समाज में आसानी से पल जाती है। वैसे तो जंगली बिल्लियाँ भी होती है, खेतों में भी बिल्लियाँ होती है ना। लेकिन कई लोग बिल्ली को घर में पालते भी हैं। यहाँ पर जिस बिल्ली की बात हो रही है, यह कोई पालतू बिल्ली नहीं है, बल्कि कवि, ये जो कविता जिसने लिखी है वह कवि, उस कवि के घर के बगल में रहने वाली एक बिल्ली है, एक शरारती बिल्ली है जो अक्सर कवि के घर में आ जाती है और घर की सारी चीज़ों को टटोलती है, और जहाँ उसे उसकी काम की चीज़ मिलती है, खाने की चीज़, वहाँ वो उस पर टूट पड़ती है। जैसे बिल्लियों को क्या पसंद होता है? बिल्कुल सही, बिल्लियों को दूध से बनी चीज़ें जैसे खीर, मक्खन या पनीर, ये सब चीज़ें पसंद होती है। दही, छाछ, ये सब चीज़ें बिल्लियों को बहुत पसंद होती है। साथ ही बिल्लियाँ मांस भी खाती है, इसलिए तो बिल्ली हमारे घरों में घुसकर चूहे भी खा जाती है ना। यह भी एक ऐसी ही बिल्ली है। यह कवि के पड़ोस में रहती है। कवि यह बताते हैं कि जब वो छोटे थे मतलब हो सकता है वो कक्षा दूसरी में पढ़ते हो, आप लोगों की उम्र के हो। तो कवि यह बताते हैं कि जब वह छोटे थे, उनके घर के बगल में एक बिल्ली रहती थी और अक्सर वह बिल्ली उनके घर में दबे पांव से आ जाती थी। दबे पांव से आना मतलब चोरी छुपे आना। इस तरह से आती थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था। अचानक से वह आती थी और किचन में खाने की जो चीज़ें थी वह टटोलती थी, और जो भी चीज़ें उसे उसके काम की दिखती थी वह उसे चट कर चली जाती थी। अक्सर उसकी इस आदत से कवि की माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि कवि की माँ शायद अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हो और बिल्ली उसे खा जाती हो, है ना। तो इसी तरह से कवि यह कहते हैं कि जब वह छोटे थे, जब वह दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो उनके घर के बगल में एक बिल्ली थी। मेरे घर में थी एक बिल्ली, उनके घर के बगल में एक बिल्ली रहती थी। हम कहते थे उसको लाली। तो बच्चों, कवि यह भी कहते हैं कि उन सभी बच्चों ने मिलकर, जब कवि छोटे थे तो वो भी एक बच्चे थे ना, तो जब वो छोटे थे तब उन्होंने क्या किया था, उस बिल्ली का एक नाम रख दिया था। क्या नाम था उस बिल्ली का? लाली। बिल्कुल सही, क्या नाम था बिल्ली का? लाली। तो कवि यह बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके घर के बगल में एक बिल्ली रहा करती थी, और सभी बच्चों ने मिलकर उस बिल्ली का नाम रख दिया था लाली, यानी हम कहते थे उसको लाली। कवि कहते हैं कि उनके घर के बगल में जो बिल्ली रहती थी उसे सब मिलकर क्या कहते थे? लाली बिल्ली। सब लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया था? लाली बिल्ली। दूध दही की बड़ी चटोरी, चटकर जाती भरी कटोरी। कवि यह भी बता रहे हैं कि वह लाली बिल्ली दूध और दही की बड़ी चटोरी थी। चटोरी यानी खाने की शौकीन। उसे दूध और दही की बनी हुई चीज़ें बहुत पसंद थी। अक्सर वह कवि के घर में आ जाती थी और दूध से बनी चीज़ें या दही या जो भी दूध से बनी चीज़ें होती थी उनके घर में, वह चट कर चली जाती थी। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि वह दूध दही की बड़ी चटोरी थी, यानी बहुत खाने की शौकीन थी। चट कर जाती भरी कटोरी,
कवि यह भी कहते हैं कि जब वह छोटे थे तो वह लाली बिल्ली उनके घर में दबे पांव आ जाती थी, चुपके से आ जाती थी, और दूध और दही की तो इतनी शौकीन थी वह खाने की कि भरी हुई कटोरी, चाहे उस कटोरी में दूध भरा हो, चाहे उस कटोरी में दही भरी हो, वह सारी भरी हुई कटोरी चटकर जाती थी। तो बच्चों, यह कविता की 4 पंक्तियाँ आपको समझ में आ गई है ना। मेरे घर में थी एक बिल्ली, कवि कहते हैं कि मेरे घर में एक बिल्ली थी, हम कहते थे उसको लाली, और हम सब बच्चे उसे लाली नाम से पुकारते थे। दूध दही की बड़ी चटोरी, वह लाली दूध और दही की बड़ी चटोरी थी। चटकर जाती भरी कटोरी, और दूध और दही उसे इतना पसंद था कि वह भरी से भरी कटोरी भी चटकर जाती थी। अब कवि बताते हैं, अगली इन 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताते हैं कि आगे क्या हुआ। कवि कहते हैं कि माँ ने एक दिन खीर पकाई, लाली जी को खुशबू आई। कवि यह बताते हैं कि एक दिन कवि की माँ ने सभी बच्चों के लिए और घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के सभी सदस्यों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर पकाई। खीर तो मैंने आपको बताया है ना कैसे होती है, चावल की बनती है, साबूदाने की बनती है, उसमें दूध डाला जाता है, रवे की बनती है, उसको पहले घी में भून लिया जाता है, उसमें शक्कर डाली जाती है, उसमें काजू, बादाम और पिस्ता, ये सारी चीज़ें डाली जाती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे डालकर बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई जाती है। तो माँ ने एक दिन, किसकी माँ ने? कवि की माँ ने। कवि की माँ ने एक दिन क्या पकाई थी? खीर पकाई थी, और लाली जी को उस खीर की मीठी मीठी खुशबू आ गई थी। और लाली जी किसे कहा गया है? बिल्कुल सही, बिल्ली को। और उसे जी क्यों कहा गया है? उसे इतना सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि जो लोग ऊंचे ओहदे पर होते हैं, जो अपने मन मुताबिक चलते हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए जी लगाया जाता है ना। लेकिन लाली तो खुद ही खुद को सम्मान दे दिया करती थी, और इसीलिए, और बिल्कुल अपनी मनमानी करती थी, इसलिए कवि ने उसे लाली जी कहा है। तो कवि यह कहते हैं कि एक दिन कवि की माँ ने एक बहुत ही स्वादिष्ट खीर पकाई थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट खुशबूदार खीर पकाई थी, और उसकी खुशबू लाली जी को आ गई थी, यानी लाली बिल्ली को आ गई थी। अब लाली बिल्ली भला कैसे खुद को रोक पाती? वो तो वैसे ही घर में घुसकर सारी दूध से बनी हुई चीज़ें खा जाती थी। इसलिए इस बार भी लाली ने वही किया। लाली ने क्या किया? दबे पांव से वह घुस आई। लाली धीरे धीरे दबे पांव से घर में घुसकर आ गई। बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखे वह घर में घुस आई। लेकर मज़े खीर सब खाई, और दबे पांव घुसकर उसने क्या किया? मज़े से वह सारी खीर खा गई। तो आप इस चित्र में देखिए बच्चों, माँ बहुत प्रसन्नता से, बड़ी ही खुश होकर खीर पका रही है अपने बच्चों के लिए, घर के सदस्यों के लिए, और बहुत प्यार से माँ ने खीर पकाई है। और माँ ने वह खीर ठंडी होने के लिए एक बड़े से कटोरे में निकाल कर रखी है। कटोरा ढका हुआ है, लेकिन फिर भी लाली अचानक से दबे पांव घर में आ गई है, और उसने क्या किया है? उसने वह बर्तन उड़ेल दिया है, ढकेल दिया है, और पूरा मुंह लगाकर उसने वह पूरा खीर का कटोरा चट कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो मैं पुनः आपको बताती हूँ कि कवि यह कह रहे हैं कि मेरे घर में एक बिल्ली थी, और सारे बच्चे उसे प्यार से लाली कहते थे। उस बिल्ली को दूध और दही बहुत पसंद था। दूध और दही की बहुत ही चटोरी थी वो, यानी खाने की शौकीन थी। चट कर जाती भरी कटोरी, और दूध और दही से भरी हुई सारी कटोरी वह चट कर जाती थी। कवि यह भी कहते हैं कि माँ ने एक दिन खीर पकाई, और लाली जी को खीर की खुशबू आ गई। लाली को खीर की खुशबू आ गई, और तब लाली दबे पांव से घर में घुस आई, और लेकर बड़े ही मज़े से स्वादिष्ट खीर वह खा गई, और इस तरह से उसने पूरा खीर का कटोरा खाली कर दिया। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कविता। तो आपको अभी क्या करना है? आपको इस कविता का सस्वर वाचन करना है। कविता की 8 पंक्तियों का स्पष्टीकरण मैं कर चुकी हूँ, और इसके आगे की सारी पंक्तियों का स्पष्टीकरण मैं अगली कक्षा में करूँगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कविता का सस्वर वाचन करना है कम से कम 3 से 4 बार।
उसके पश्चात आपको इस कविता के जितने भी कठिन शब्द हैं इसका उच्चारण करते हुए इसे लिख कर भी देखना है रफ रजिस्टर में। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कविता की ये जो 8 पंक्तियां मैंने स्पष्ट की है आपके समक्ष, आपको क्या करना है, आपको इन कविता को अच्छे से, कविता की इन पंक्तियों को अच्छे से कंठस्थ करना है, यानी लर्न करना है, यानी याद करना है। और आपको देखना है कि किस तरह से मैंने आपको ये 8 पंक्तियां पढ़ाई है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो स्पष्टीकरण है मैं आपको अगली कक्षा में कराती हूँ। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको स्वर वाचन करना सिखाया है कविता का, आपको कठिन शब्दों का सटीक उच्चारण करना सिखाया है, और मैंने आपको ये कविता की पंक्तियाँ भी आपके समक्ष स्पष्ट की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपने बड़े ही मज़े से यह कविता का आनंद, इस कविता का आनंद आपने लिया होगा, और यहाँ तक आपको कविता काफ़ी अच्छे से पसंद भी आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।